हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ शॉकिंग एंड इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में। इस हफ्ते की पोलैंड की एक खबर जिसने मिस्टर बीस्ट को भी पीछे छोड़ दिया। यूट्यूबर ने प्रूव कर दिया कि अगर आप चाहो, डेडिकेशन के साथ अगर आप स्ट्रीमिंग करो तो सिर्फ छपरी बना ही नहीं बल्कि आप बहुत पैसा कमा कर डोनेट भी कर सकते हो। पोलैंड की एक 23 साल की स्ट्रीमर ने 9 दिन तक लगातार चैरिटी स्ट्रीम किया और उन्होंने, अब यकीन नहीं करोगे, $68 मिलियन का चैरिटी रेस किया, जो कि है 560 करोड़ रुपया। इनका स्ट्रीम इतना बड़ा हो गया कि बड़े बड़े पॉप स्टार, बड़े बड़े लोग यहाँ पर डोनेट करने लगे। यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो अगर एक ऑनलाइन क्रिएटर चाहे अपने इन्फ्लुएंस से कितना अच्छा काम कर सकता है। इस हफ्ते का हाईलाइट ये है कि हमारे देश का एक स्टेट सिक्किम, जो कि दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है। जी हाँ, सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट जहाँ पर फार्मिंग की जाती है और उगाया जाता है, वो भी सिर्फ नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से। कोई भी कीटनाशक, फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता। यूनाइटेड नेशन की FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने ये नोटिस किया है और ये कोई बहुत जल्दी का काम या फिर आसान काम नहीं था। सिक्किम को ये काम करने के लिए 20 साल लग गया। अगर भारत का एक स्टेट जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक बन सकता है तो अदर स्टेट क्यों नहीं बन सकते। अगर छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाए और अगर हम सब मिलके ये काम करें तो फुल्ली तो नहीं, फिर जीने लायक तो ये सारी स्टेट बन जाएगी। अगला खबर है जर्नलिज्म के ऊपर। आजकल के न्यूज रिपोर्टर को देखकर न्यूज देखने का ही मन नहीं करता, लेकिन यहाँ पर कुछ ग्राउंड लेवल के जर्नलिस्ट भी है जो अपने जान को जोखिम में डालकर स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। बिहार के एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने ऑर्केस्ट्रा के पीछे की इलीगल एक्टिविटीज को सामने लाया। वो अंडर कवर बन के वहाँ पर खुद गई। उन्होंने खुद को एक डांसर बताया और बोला कि मैं कहीं से आई हूँ, यहाँ पर काम करना चाहती हूँ, और ऐसे बोल के उन्होंने उन लोगों के बीच रही, लोगों से बात की। उनको वहां पर टॉर्चर किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनको बाथरूम साफ करवाया गया, लेकिन उन्होंने अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं किया और वो अंडर कवर बन के ही रही। तो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उन्होंने पूछा कि इसके पीछे किसका हाथ है, लोग यहाँ पर कैसे फंस रहे हैं, वहां से उनको पता चला कि यहाँ पर बड़े बड़े लोगों का आना जाना रहता है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस इसमें जुड़े हुए हैं और एट लास्ट उनको अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। उन्होंने इस काम के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। तो यही होता है असली जर्नलिज्म। इस जर्नलिस्ट का नाम है महिमा सिंह और इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर ये पूरी स्टोरी कवर की। यूपी से एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज बाहर आई है। 22 ईयर ओल्ड वुमेन की सर्जरी हो रही थी, वो भी सीनियर डॉक्टर के सुपरविजन में, और उस ऑपरेशन के दौरान उनकी कुछ प्राइवेट पिक्चर्स लीक हो गई और व्हाट्सएप में सर्कुलेट होने लगे। जब ये शॉकिंग बात सामने आई तो स्टेट वुमेन्स कमीशन मेंबर ने SP को लेटर लिख दिया है और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी एक्नॉलेज किया है कि ये बहुत ही ज्यादा घिनौना हरकत हुआ है। और एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट वेलेरिया फाइफर, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश की है। उन्होंने ये पाया है आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में लोगों ने लोगों से बात करना कम कर दिया है। आइए इस बात को डिटेल में समझते हैं। अगर हम 2005 से लेकर 2019 तक की ग्राफ को देखें तो आपको एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स स्पोकन का एक स्टीप डिक्लाइन ग्राफ देखने को मिलेगा। एक दिन में एक पर्सन कितना ज्यादा शब्द बोलता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होता जा रहा है। जैसे जैसे नई पीढ़ी आ रही है वैसे वैसे स्पोकन वर्ड्स पर डे डिक्लाइन हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। जैसे अगर आप ऑफिस में हो तो ऑफिस के कलीग से बात करते हो, अगर आप दोस्तों के बीच हो तो उनके बीच भी बातें होती है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो गया है। जैसे अब अगर कहीं पे जा रहे हो तो किसी से रास्ता पूछने की बजाय आप गूगल मैप कर लेते हो, और वैसे ही सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो रहा है तो ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल कम हो रहा है। और अभी तो ये उतना नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये और ज्यादा कम हो जाएगा और ह्यूमन कनेक्टिविटी और भी ज्यादा कम हो सकता है।